बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल की नगरी है छतरपुर, और यहाँ पे जिस तरीके से महाराज छत्रसाल ने राज्य किया और उसी तरीके से जनता चाहती है कि जो भी विधायक हो महाराज छत्रसाल जैसा काम करे। एमपी तक की चौपाल लगी है छतरपुर में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लोग हैं, जनता भी मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके के उनके मुद्दे हैं, कौन सी वह बात है जो विकास में रोड़ा बन रही है। तमाम चीज़ों को लेकर एमपी तक सीधे जनता से बात करेगा। सबसे पहले जनता से शुरुआत करते हैं, फिर पक्ष विपक्ष की बात शुरू होगी। आपका क्या नाम है? आनंद द्विवेदी। आनंद, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी नज़र में छतरपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आती है? मैं सबसे पहले तो बता देता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बीजेपी सरकार ने हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया है, तो वो यूनिवर्सिटी से मात्र 2 कमरों में सिमट के रह गई है। तो सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है 413 एकड़, उस पे जाके अपना भवन निर्माण करें और वहाँ पे यूनिवर्सिटी को स्थगित तरीके से, ताकि जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें लिख सकें। और दूसरी समस्या, जो मेडिकल कॉलेज पिछले 15 सालों से बीजेपी सरकार बराबर वादे कर रही है और हर बार एक पत्थर लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी उसका अनावरण करते हैं, तो ये अनावरण ना करें और वहाँ पर जाके काम चालू करें। मैं यही बात रखना चाहूँगा। आपकी नज़र में कौन सी वो बड़ी समस्या है जो छतरपुर विधानसभा में जब चुनाव होते हैं तो नेताजी पहुंचते हैं और वादे कर देते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं? समस्या केवल एक नहीं है, समस्या ही समस्या है। जब से बीजेपी सरकार है, लगभग 15 साल से ज़्यादा से सरकार है, तो समस्या किसानों को भी है, छात्रों को भी है और मजदूरों को, सबको समस्या है। किसानों को समस्या है कि समय पर लाइट नहीं मिल रही है और साथ ही खाद नहीं मिल रहा है समय पे, और मिल रहा है तो लाइन में लगे लगे कई किसानों की जान भी चली गई है। जैसे बिजावर क्षेत्र में एक दायरा मेहरवार जी थे, जिनकी मृत्यु खाद के लिए लाइन में लगे लगे हो गई थी। लेकिन भाजपा तो करी हमने खूब दी है खाद, पर्याप्त आई है। फिर ये लाइन किस बात की लगी हैं? ये लाइन किस बात की लगी? अगर उनने खाद दिया है पर्याप्त मात्रा में, तो लाइन क्यों लगी हैं? ठीक है, और इतना महंगा क्यों? अगर जब दुकान पर मिल रहा है वो है दुगनी रेट पर और सोसाइटी में मिल रहा है वह आधी रेट पे, तो फिर सोसाइटियों में क्यों नहीं मिल रहा है पर्याप्त? जब उनके पास था, खाद था, पर्याप्त था, तो क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को? और बात छात्रों को की जाए तो छात्रों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? पीजी की आप कांग्रेस नेता हैं, हमने अभी देखा कि जब आपकी 15 महीने की सरकार थी तो उस समय भी यूनिवर्सिटी की जो बात सामने आई है, मेडिकल कॉलेज की बात आई है, तो उस समय भी थी, तो उसको लेकर वादे जब भी किए गए थे पूरे नहीं हुए। अब भाजपा की सरकार आई है तो आप तो खैर आरोप लगाएंगे, तो इसमें किस तरीके का सुधार होना चाहिए और जो मांग है वो कब तक पूरी होने की? देखिए, सरकार कांग्रेस की 15 माह की आई, 3.5 माह निकल गए लोकसभा चुनाव में, मात्र कमलनाथ जी को 10 माह काम करने को मिला। 10 माह में आप देखें, वृद्धा पेंशन 300 से 600 हो गई, बिजली का बिल हाफ किया, 100 रुपये की 100 यूनिट 100 रुपये में दी, ये 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। कर्जा माफ़ कर विधानसभा में क्या किया? छतरपुर विधानसभा में, वो तो मध्य प्रदेश में ही कर रहे थे, उसका परिणाम पूरी हम विधानसभा में काम कर रहे हैं ना, विधानसभा की चौपाल है, तो आप छतरपुर विधानसभा की बताइए, कांग्रेस की कार्यकाल में क्या हुआ? नहीं, छतरपुर विधानसभा में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटन का और सबसे पहले प्रस्ताव लाया और कॉलेज के लिए यही काम चालू करने की बात हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने अपने पैसे के बलबूते पर सरकार को मिटा दिया। क्योंकि कमलनाथ जी रहते तो ये निश्चित मानो कि ये कांग्रेस की सरकार 10 साल नहीं 20 साल लगातार चलती। आप कांग्रेस नेता हैं, अभी जिस तरीके से खेल चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि खेल ग्राम में भी खेल है और वहाँ पे भाजपा से भी खेल खिलाए जा रहे हैं, कोई कबड्डी खिला रहा, कोई खो खो खिला रहा, कोई क्रिकेट खिला रहा है, तो ये चुनावी खेल है या फिर ये माना जाए कि ये स्टूडेंटों को और युवाओं को जोड़ने के प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ये तो खेल जो चल रहे हैं, ये हर साल खेल हुआ करते थे, चूँकि कोरोना के काल में 2 वर्ष बंद रहे हैं, फिर उसी में चूँकि छात्रों का खेलना और पढ़ना और रोज़गार सब चीज़ें हैं, जो रोज़गार देने में भाजपा के लोग असमर्थ रहे हैं, तो वो हो सकता है जी दिमाग भटकाने के लिए भाजपा के लोग कर रहे हैं, लेकिन केजीपीएल हमेशा 5 साल से लगातार, जब से विधायक जी बने हुए हैं, वो चालू रखे हुए हैं। 2 साल सिर्फ कोरोना काल में बंद हुआ था और फिर आगे ही चलेगा। ये खेल तो दोनों दल करा रहे हैं, भाजपा भी करा रही, कांग्रेस भी करा रही, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी जब आपकी भी सरकार थी कांग्रेस की, अब भाजपा की सरकार है, मांग वही है कि मेडिकल कॉलेज मिल जाए, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग उसी जगह पे बन जाए जहां पे ज़मीन आवंटित की गई है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है?
जहाँ तक किसानों की बात है, हमारे अभी विधायक, तीनों विधायकों ने अभी हाल ही में लवकुश नगर में एक किसानों के लिए एक आंदोलन, जन लड़ाई लड़ी। बात आपसे कही, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मेडिकल कॉलेज के लिए जो ज़मीन आवंटित हुई थी, अब चूँकि ये सरकार की जवाबदारी है, कहीं ना कहीं सरकार इसमें चूक कर रही है कि स्टे कैसे लगा। सरकार का दायित्व बनता था कि उस ज़मीन को पूरी तरीके से ईमानदारी से हायर करते। कहीं ना कहीं इनकी सोच में और इनकी नीयत में हमें खोट आता है। बजट वापस हुआ है, तो इसलिए मैं, भाजपा वाले विकास नहीं चाहते, विकास के नाम पर लोगों से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। अगर विकास चाहते तो 15 साल में मेडिकल कॉलेज अपनी पूरी बिल्डिंग से और मैं डॉक्टर के रूप में तैयार होता, लोगों को यहाँ पर इलाज मिलता है। लेकिन भाजपा वाले ऐसा नहीं चाहेंगे। शिवराज सिंह जी चूँकि घोषणा भर करते हैं, चिल्लाते हैं। स्टे लगा है, लेकिन जो जिन्होंने स्टे लगाया है, जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, उस समय बात क्यों नहीं उठाई, अब क्यों उठाई है? उस समय तो शायद हमें ध्यान है कि कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, चूँकि जब कांग्रेस की सरकार थी, काम निर्माण चालू हुआ, टेंडर पैसा आया, लेकिन अभी इसका जो जहाँ का ज़मीन मालिक है वो फिर से ऊपर आया। तो ये सरकार का दायित्व बनता था कि तहसीलदार और कलेक्टर से कह के उसको ज़मीन को हायर करते, जो नोटिस गजटिफिकेशन में रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको अधिग्रहण कर सकते थे, उसको कहीं दूसरी जगह ज़मीन दिलाते। इस चीज़ की पूरी जानकारी ली नहीं है। 10 महीने में जितना हो सकता था कमलनाथ जी ने हमारे किया, हमारे विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जहाँ तक हुआ तो उसका विधानसभा में उसकी आवाज़ उठाई। अब बाकी काम हमारे भाजपा भाइयों के हाथ में है। अगर चाहते हैं कि लोगों का भला हो, लोगों का यहाँ इलाज मिल सके, तो हमारे भाजपा के लोग करें। नहीं तो 1 साल के बाद कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी बैठेंगे तो दोबारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज। किसानों का दर्द किस तरीके से आपको दिखता है? अभी हमने देखा लंबी लंबी लाइनें दिखती थी और खाद के लिए किसान परेशान होते थे। आप युवा हैं, कई बार हमने देखा आपने आंदोलन किए, तमाम चीज़ें रहीं, तो आपको क्या नज़र आता है? कुछ दिन पूर्व पृथ्वीपुर चुनाव हुआ था, तब लोग सरकार, इनको सिर्फ सत्ता मोह से मतलब है। जब पृथ्वीपुर की बात करें तो ये लोग पूरा चाहते थे कि पूरा खाद पृथ्वीपुर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये किसानों को लुभाना चाह रहे थे कि मेरे साथ वोट बैंक आ जाए। लेकिन तब जाके हमारे तीनों विधायकों ने, कांग्रेस के तीनों विधायकों ने हरपालपुर की ट्रेन रोकी और आंदोलन किया, तब जाके इन लोगों ने, हम लोग वो खाद ले पाए। आज आप इतिहास उठा के देखिए, आज बड़ी बड़ी दुकानों पर, सोसाइटियों में खाद मात्र मिल रहा है 2 बोरी। सुबह किसान जाता है, भूख हो जाता है। और जो अभी आपने बात भी सुनी है कि एक दियारा मेहरबार करके किसान मौत भी हुई है। क्यों मौत हुई है? क्योंकि भूखा, पिताड़त, पानी की व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। एक दिन में मात्र 2 बोरी की किसान, एक आधार कार्ड पे 2 बोरी दिए जाएं। इनको सिर्फ सत्ता मोह से मतलब है, ना कि किसानों के दर्द से मतलब है। और इनकी बात की जाए, जिस तरीके से लाइट की आज व्यवस्था देखी जाए, सिर्फ मात्र सुबह लाइट देंगे गाँव में। आज भी 4-4, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता, 4-4 घंटे लाइट नहीं रहती है। और किसानों के लिए लाइट दी जाती है रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक तुम मोटर चलाओ। अगर वो मोटर तुम्हारे सुबह रात को चलाएंगे तो उनके अपने बीवी बच्चा पालन पोषण कैसे करेंगे? इनको यह दर्द नहीं दिखाई देता? इनको सिर्फ सत्ता मुँह से मतलब है। इनको किसानों के दर्द से मतलब नहीं, किसानों के खाद की व्यवस्था से मतलब नहीं। छतरपुर से जो नेशनल हाईवे निकला है या आम सड़कें जो निकली हैं, इसमें हादसे होते हैं। अभी हाल का हादसा 2 घंटे पहले का है, तो आपको क्या लगता है कितना सुधार होना चाहिए? और फ्लाईओवर की अभी हमने बात सुनी थी, बाईपास भी बनना है, इसके अलावा एक और बताया गया था कि चौड़ीकरण होना है, हुआ कुछ नहीं है। कितना समय हो चुका और क्या लगता है सुधार के लिए? देखिए, ये छतरपुर शहर की नितांत आवश्यकता है। जो मौजूदा परिवेश में जनप्रतिनिधियों और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि इन पर तत्काल अमल किया जाए, और रोज़ हो रहे हादसे कहीं ना कहीं परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं। इन पर अगर सरकार देरी कर रही है तो उसका नुकसान न केवल आम जनता को होता है, बल्कि कलंक पूरी व्यवस्था पर लगता है। मौजूदा जिला कलेक्टर हो या जिला प्रशासन हो, आए दिन मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े संसाधनों की बात करते हैं। इन पर तत्काल क्रियान्वयन किया जाना बहुत ज़रूरी है, तभी शहर को हम इन फ्लाईओवर्स से एक प्रोजेक्ट भी दे पाएंगे और हादसों को रोका जा सकता है। रोज़गार, जिस तरीके से रोज़गार की बात भाजपा सरकार करती है, कांग्रेस ने भी किया था, आप ओबीसी से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, युवाओं की समस्या आती है, बेरोज़गारों की भी बात सामने आती है, तो उसको क्या लगता है आपको कि इसमें किस तरीके से सुधार होना चाहिए? क्योंकि वादे तो खूब हुए हैं, अभी तक नौकरी मिलने की बात करें तो कोई भी भाजपा कांग्रेस किसी भी सरकार ने नहीं दे पाई है। आप चूँकि यह बहुत बड़ा सवाल है, रोज़गार जुड़ता है शिक्षा से। यहाँ की बदहाल शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर देखने में आ रही है, जब से भाजपा शासन में है या पूर्व में कांग्रेस शासन में थी, और वर्ग विशेष की बात हो या समूचे समाज की बात हो, तो समूचे समाज के बच्चों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे पूर्व में मंत्री भी रही हैं भाजपा की, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से भी आती थी, वो पिछड़ा वर्ग की मंत्री भी रही हैं और लंबे समय तक वो लगभग 20 साल से वो राजनीति में सक्रिय रही। छतरपुर विधानसभा या जिले छतरपुर की ही बात कर रहा हूँ मैं, छतरपुर की ही बात कर रहा हूँ। तो ओबीसी हॉस्टल जो होने चाहिए थे, तो आज ये देखिए पूरे समूचे ज़िले में
छः विधानसभाएँ आती हैं, तो यहाँ पर 100 सीटर हॉस्टल है, वो भी संभागीय है, मतलब 25-25 बच्चे। अब उसमें संभाग भी घुस गया तो कितने बच्चों की व्यवस्था। मतलब आप ये देखिए, ये चूँकि किसान जो परिवार हैं, जो दैनिक मजदूरी भोगी हैं, मैं तो कहता हूँ सवर्ण समाज के व्यक्तियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यह जो मंत्री हैं, इनको दायित्व निर्वहन करने के लिए जब सरकार इनको उस वर्ग विशेष का दायित्व दिया जाता है, मंत्रालय दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं। तो आप देखिए, आप छतरपुर में, आप भी यहीं छतरपुर के रहवासी हैं, तो छतरपुर में 100 सीटर है, वो भी संभागीय है, यह इनकी उपलब्धि है। तो यहाँ पर शिक्षा, जब शिक्षा का सुधार होगा, उन्नत शिक्षा होगी, तो रोजगार उपलब्ध होंगे। अब सरकार अगर शिक्षा पर काम ही नहीं करेगी तो रोजगार कहाँ से होंगे। अब रही नौकरी चाकरी की बात, तो विगत 5 साल से नौकरियां निकल नहीं रही। एक और व्यवस्था गड़बड़ चल रही है मध्य प्रदेश में लगातार। आप देखिए, साउथ के जितने भी स्टेट हैं, आप आंध्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, एक एक करके स्टेट अपने आप इंटरव्यू व्यवस्था खत्म करते जा रहे हैं। जो द्रोणाचार व्यवस्था है, भाई इनका बच्चा हो, आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, सभी समाज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसमें कोई जाति भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ। एक इंटरव्यू व्यवस्था इतनी पद्धति खराब है, आप मेरिट से उठाइए ना। अगर किसकी 98 नंबर है तो उसको 98 के नंबर के हिसाब से उठाइए, 97 वाले को 97 के हिसाब से उठाइए, 95 वाले को 95 के हिसाब से उठाइए, खत्म करिए ये व्यवस्था। चलिए ठीक। अच्छा, अभी जैसे मेडिकल कॉलेज की बात आई है, अभी कांग्रेस वाले भाई कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी सरकार ने खूब काम किया, शुरुआत करा दी, लेकिन अब आपकी भाजपा की सरकार फिलहाल है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काम में स्टे लग चुका है, रोक लग गई है, काम बंद हो चुका है। जो कंपनी थी वो वापस चली गई है और ज़रूरत बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की छतरपुर में है। तो अब इसको लेकर कांग्रेस भाजपा क्या प्रयास कर रही है? लोकेश भैया, ये कोई भी छतरपुर का वासी होगा वो निश्चित तौर पे चाहेगा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए, हाईवे बहुत अच्छे हों, और भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए काम भी किया है। आपको मैं बता दूँ कि जब पहला बिल्कुल लास्ट सत्र था, जब मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे छतरपुर की जनता आंदोलन कर रही थी, उसका 300 करोड़ रुपये पास हुए थे। 300 करोड़ रुपये जैसे पास हुए, उसके बाद चुनाव आए और चुनाव में कांग्रेस की सत्ता आ गई। आप ये देखिए कि उसी के काल में ये मेडिकल कॉलेज निरस्त हो गया। क्या आपको उस समय चिंता नहीं थी कि आप मेडिकल कॉलेज बना लेते? लेकिन आपने क्या किया कि उसके बाद जब 15 महीने की आपकी सरकार गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो दोबारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे पास हुआ। अब उसमें कुछ व्यवधान आ रहे हैं कि वहाँ पे कोई ज़मीन है, कोई सारी चीज़ आती, हाई कोर्ट में केस चला जाता है। निश्चित तौर पे चाहे हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ पे मुझे लगता है कि छतरपुर के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों या कांग्रेस के, सभी लोग भी प्रायोरिटी पे मेडिकल कॉलेज है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें स्वरूप उसके धारणा में दिखाई देगी। लेकिन विलंब क्यों हो रहा है? इसके पहले भी आपकी जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसके पहले भी भाजपा की थी, तब भी मांग उठी थी, खूब आंदोलन हुआ था। विकास का अगर दूसरा नाम है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए कि अस्पताल, ये जब आज़ादी के बाद से कांग्रेस की जब सत्ता में थी, तो अब वो अस्पताल की हालत क्या थी, और आज अस्पताल की हालत आप देखेंगे। एक बात बताओ, में आएगा कि पूरे संभाग में हमारी बात सुनो। दतिया में जो मेडिकल कॉलेज खुला है, उस समय आंदोलनकारियों का आरोप था कि नरोत्तम मिश्रा जी दतिया लेके गए हैं, तो उस समय आप लोगों ने बात क्यों नहीं उठाई थी? सभी नेता क्यों चुप हो गए थे? इसका क्या कारण? देखिए दतिया में मेडिकल कॉलेज वहाँ पे गया, वो वहाँ का विषय था। दतिया मेडिकल कॉलेज, चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि विकास का इतना बड़ा, पहले एम्स कितने थे, आज की डेट में एम्स कितने हैं, मेडिकल कॉलेज, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तो सोच है कि अगर हर जिले में भी अगर मेडिकल कॉलेज खोले तो बहुत अच्छी। अच्छा, उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के पहले मिल सकता है? हमें तो नहीं लगता, अब तो समय कम है। देखिए, समय निश्चित तौर पे कुछ नहीं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे आएगा बहुत जल्दी, यूनिवर्सिटी भी हमें साकार रूप में दिखाई देगी। टाइम निश्चित, आप देखिए ना, आप कह रहे हैं समय लगेगा, लेकिन भाजपा की पहली चीज भैया ने क्या बोला अभी कि विकास का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट कर लिया कि पहला नाम है विकास का कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पे, क्योंकि भैया ने स्वयं बता दिया है। और आप बात की जाए मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में मुझे ज़्यादा तो अनुभव नहीं राजनीति का, लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ राजनीति में, तब से मुद्दा मेडिकल कॉलेज का है। और मिलता क्या है, सिर्फ जेबों में नारियल उठाया और शाम को पत्रकारों को बुलाया और नारियल फोड़ा, और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज मिले। और आप एक सेकंड प्रदीप भाई, अगर मेडिकल कॉलेज में आप बात कर रहे हैं, शायद आप हमसे बहुत बड़े उम्र में हैं, आपको जब से ध्यान होगा मेडिकल कॉलेज के बोर्ड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी की लड़ाई, मुद्दे की लड़ाई रही। महाराजा कॉलेज हमारा एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। महाराजा कॉलेज के स्वयं प्रोफेसर चाह रहे थे कि यह कॉलेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनको उस कॉलेज से भी मतलब नहीं था, इनको सिर्फ था स्वयं से मतलब। इन्होंने यूनिवर्सिटी को एक सेकंड, आपने अभी सुना कि 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं, एक मेडिकल कॉलेज, दूसरा यूनिवर्सिटी, लेकिन तीसरा मुद्दा जो हमारे जहन में है कि वो सड़क का मुद्दा
रास्ता है जो कि रोज़ हादसे हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ पे फ्लाईओवर और चौड़ीकरण की मांग भी होनी चाहिए। इस बात को लेकर हम कुछ और भाजपा के साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बात को लेकर सरकार कितनी चिंतित है। सड़कों का काम तो बहुत हो रहा है, आप नहीं हो तो रहा, लेकिन चौड़ीकरण और का भी हो नहीं तो उसका होगा, काम धीरे धीरे चालू होगा। एकदम तो अपन ने बोला हो एकदम वो तो नहीं जाएगा। अभी 1 महीने पहले मतलब ये काम हुआ है, अब चौड़ीकरण का होना है। आप कहीं भी हाईवे पे चले जाइए, सबसे बढ़िया सड़क है मध्य प्रदेश की, है ना? आप है ना? लोकेश भैया, मुझे लगता है आपने अब शुरुआत की तो वहां से लेके मुझे लगता है एक एक आपने कांग्रेसियों सारी बातें सुन ली। आप मुझे भाजपा की भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आप बताइए कि यहाँ से दतिया जाते थे और दतिया जाने मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल दतिया जाते थे और रोडों की स्थिति क्या थी? आप शहर की रोड की बात कर रहे हैं, शहर की जो सड़क है ना, आज सारी चीजें, आज हाईवे यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं, रोडों का विकास हो रहा है हर चीज में। जो हम केवल कांग्रेस को केवल मैं एक सीख देना हूं, जिस दिन आप झूठ बोल देंगे आप उस दिन सामने दिखाई देने लगेंगे। अभी आप सामने भी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि केवल आप झूठ और झूठ केवल बोल रहे हैं। एक बात बताओ, शिक्षा का स्तर कितना सुधरना चाहिए छतरपुर में? छतरपुर में बहुत ही शानदार शिक्षा का स्तर है। आज आप महाराजा कॉलेज नहीं, सुधार है ना, महाराजा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया तो कम से कम बाहर के लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ के लोग हॉस्टल में रहते लोग नहीं बैठने की व्यवस्था है। अब धीमे धीमे होती है, अगर बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने लगते हैं, ठीक है ना? तो धीमे धीमे यूनिवर्सिटी बनेगी। आप देखिए 4 लाइन की, जैसे सरकार के रोडों की व्यवस्था की बात चल रही, आप छतरपुर से 2 घंटे में झांसी जा सकते हैं। और रही किसानों की बात, किसानों को पहले क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती थी क्या? आज तक किसान की कोई परिभाषा नहीं थी। आज कम से कम साल में 6,000 रुपये किसान को मिल तो रहे हैं। नहीं हर किसान को। छतरपुर विधानसभा से एमपी तक ने चौपाल लगाई और यहाँ पे 3 बड़े मुद्दे सामने निकल कर आए हैं। एक शिक्षा है, दूसरा सड़क है और तीसरा रोजगार है। तीनों मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और यहाँ पे भाजपा कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी बात रखी और बताया कि हमारी सरकार ने कितना विकास किया है, कितना काम किया है। एमपी तक की चौपाल अगले किसी विधानसभा पर जल्द पहुँचेगी और आपको बताएगी कि किस तरीके के हालात उस विधानसभा में हैं। फिलहाल लोकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।